हमारे जवान बॉर्डर पर अपनी जान दांव पर लगाकर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और हमारे ही देश के लोग पाकिस्तान के एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्हीं पाकिस्तानी एक्टर्स की स्टोरीज देखो। वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने लोग उन्हीं पाकिस्तानी क्रिएटर्स को लाइक, फॉलो, प्रमोट कर रहे हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि इन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स की मेजॉरिटी ऑफ फॉलोअर्स इंडियंस ही हैं। ये लोग अपने कंटेंट में हमारे देश के लिए जहर उगलते हैं और इनके जो फैंस हैं वो भी हमारे ही देश में बैठे हैं। हानिया आमिर जैसे पाकिस्तानियों की रीच 90% तक गिर गई थी बैन होने के बाद। और इतना कुछ होने के बाद भी जो अपनी रियल लाइफ में जवान का कैरेक्टर निभाते हैं और जब रियल लाइफ में रियल जवान को सपोर्ट करने की बात आती है तो वो गांधी जी के बंदर की तरह चुप बैठ जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर हम इन्हें किंग कहकर बुलाते हैं, वही किंग जो फॉरेन में लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। I just, I'm a one guy girl and I'm very old fashioned in that way. So absolutely no way. See, you dashed my hopes to the ground. May I hold that cup? No, you may not. He was trying to hold my coffee for me backstage. Yeah, I've been trying for the last half an hour. He was being so polite, and he's this huge star. I'm so uncomfortable. No. Because you feel that you've not had, when you went out shopping, you did not have enough money to buy things. Yeah. So I'm going to give you my watch. No, you're not going to give me. No, I don't want your watch. No, please. You know, it's not an expensive watch. No, please. No. And you know, you become my. Come here. Come here. Don't want it. Please hold this. This is for my film, actually. Give it to a fan. No, you give it to a fan. So I give it to you, and you give it to a fan. Yeah. किंग नहीं, छपरी है ये। बाकियों के स्टेटमेंट्स को भी देखो। 26/11 के अटैक के बाद इन सबका ये कहना था। Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. It's not denied. Every day we blame Pakistan. Every day Pakistan blames us. It is an issue. And I have also had the opposite of this. When my team had 5 Pakistani players in the first year, I still have Wasim Bhai coaching my team. I had 5 players and there were people कि आपके पास बहुत पाकिस्तानी players हैं. Come on, man. Sports should be left alone. But let me be honest. My family is from Pakistan. My father was born there and his family is from there. I think all these issues, you are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. I think all this issue really needs. वो कलाकार हैं, ये 2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीज़ा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीज़ा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीज़ा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। एक के बाद एक पाकिस्तानी एक्टर्स माहिरा खान और फवाद के सपोर्ट में आ रहे हैं इंडियन आर्टिस्ट के बयान। एक्टर्स जो हैं वो वी ऑल नो दैट they do come in only with proper permission. I think it should definitely be encouraged. I think the world is and the film industry is open to the world's talent, especially across borders. खुद की बॉलीवुड मूवीज में पाकिस्तान को हीरो और इंडियन आर्मी को विलन दिखाने के बाद अब बॉलीवुड इन पाकिस्तानी एक्टर्स को मूवीज ऑफर कर रहा है जो ऐसी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के एक्टर्स को देखिए जिनका जो मेजॉरिटी बेस है इंस्टाग्राम पर वो इंडियंस का है, यहीं पर आकर पैसा कमाते हैं, लेकिन तब भी वो इंडियंस को कावर्ड बोल रहे हैं। लेकिन इससे जो हमारे इंडिया में जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की फ्रीडम है, तभी तो ये ऐसे हानिया आमिर, माहिरा जैसे के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन होने के बाद भी वीपीएन से देख रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो फ्रीडम है। और इन कॉन्ट्रास्ट पाकिस्तानियों की सोच देखो इंडिया के लिए। इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। क्यों भाई? ये जो फ्रीडम के नाजी हैं इंडिया में, इनके जो मन में पाकिस्तान के लिए इतना प्यार जो उमड़ रहा है और बॉलीवुड जो इनके साथ काम करने के लिए मरा जा रहा है। रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सभी पाकिस्तानी एक्टर्स और आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया था, लेकिन इंडियंस इन एक्टर्स के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि हानिया आमिर, माहिरा खान के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए वीपीएन का यूज कर रहे हैं। इंडिया को देश के बाहर दुश्मनों की क्या जरूरत है, क्योंकि यहीं के पढ़े लिखे लोग तो इन सब लोगों को सपोर्ट करते हैं और इनडायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का पैसा इनडायरेक्टली जा तो टेररिस्ट के पास ही रहा है। क्योंकि इन सब के हिसाब से पाकिस्तान या फिर उनके आर्टिस्ट की दुश्मनी थोड़ी है इनके साथ, सिर्फ आर्मी ही की तो दुश्मनी है, तभी तो वो अपनी जान दबाव पर लगाकर लड़ रहे हैं वहां पर। कष्ट है कि जो हमारे सैनिक जब सरहदों पे लड़ते हैं तो हमारा सैनिक पूछते हैं
मैं भी टीवी पे डिबेट एक दो बार जब मैंने देखी तो वो पूछते हैं कि जो बॉलीवुड है ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, अपना प्यार, अपना आर्टिस्ट का जो एक प्यार है वो पाकिस्तान को दिखा रहा है, चाइना को दिखा रहा है। क्रिकेट जो है वो गले लग रहे हैं, क्रिकेटर्स जो हैं उनके गले लग रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। तो क्या मेरी सिर्फ दुश्मनी है क्या, और पूरे भारत की किसी की दुश्मनी नहीं है क्या पाकिस्तान से? कि क्या एक सैनिक की भावना होती है जब वो सरहदों पे रुकता है तो उसका जो मनोबल होता है, कैसे जो भारतीय हैं वो कैसे मनोबल गिरता है उस सैनिक का जब आप पीछे से ऐसी बातें करते हैं। आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना चाहते। आप जो है वो जब हमारे सोल्जर्स वहाँ पे बहादुरी से लड़ रहे हैं, आप उनकी जो शौर्य है, उनकी जो वीरता है, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो स्ट्राइक तो हुई नहीं, वो भग लिए वहाँ से। आप अपशब्द उनके लिए यूज़ करते हैं कि वो जो हैं वो वहाँ पे पिटे हैं, उनकी ये दुर्दशा हुई है। इस तरह की बातें करने से पहले कितनी गैर जिम्मेदार ये बातें होती हैं। और रिसेंटली फवाद खान की एक अबीर गुलाल बॉलीवुड में रिलीज होने वाली थी। हानिया आमिर को भी मूवी मिल रही थी, वो भी दिलजीत दोसांझ के साथ, जिनका तो अलग ही सीन चलता है। और ये दोनों पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया के बारे में ये सब लिख रहे हैं। हानिया आमिर ने ओपनली कश्मीर पर कंट्रोवर्शियल कंटेंट प्रमोट किया और फिर भी इंडिया के फैंस उन्हें क्वीन बुलाते हैं। एक तरफ तो ये लोग इतनी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वहीं पर दूसरी बार जो गवार वुड है ये इनके साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। उरी में 2016 के अटैक के बाद ही पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया था और इस बैन से कुछ बॉलीवुड एक्टर्स खुश नहीं थे। वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। सलमान खान अरे आप फिल्म फेटर्निटी के लोग तो बॉयकॉट कर सकते हैं कि हम नहीं काम करेंगे। क्यों फिल्म फेटर्निटी कहने में एक आवाज में कह पाती है? क्यों? मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं काम करूंगा। उस टाइम पर जब 2016 में उरी अटैक हुआ था तब भी आज जैसा ही माहौल था। सोचो, एक सैनिक जो अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर खड़े हैं, जो सिर्फ अपने देश के लिए वहां पर गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं जिस देश के लिए वो वहां पर लड़ रहा है, वहीं के बॉलीवुड एक्टर्स इस वॉर सिचुएशन में लोग पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बारामूला को क्रिटिसाइज करो, कल एक जवान मारा गया, 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का 24 साल का मार दिया गया गोली से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? लेकिन उस बैन के बाद भी फवाद खान और माहिरा खान को बॉलीवुड में मूवीज दी गई और अब फिर दोबारा ऐसा ही हो रहा है। बॉलीवुड छोड़ो, इंडिया के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और सलमान खान जैसे स्टार्स तो बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो खुद कहते हैं मैं पाकिस्तान एक्टर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। और जो पूरे मैटर पर चुप रहा वो सीज फायर पर ये ट्वीट करता है, जिसको कुछ टाइम बाद ही डिलीट कर देता है। जब पाकिस्तान पूंछ में सिविलियंस को मार रहे थे, लगातार फायरिंग कर रहे थे, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ट्वीट कर रहे हैं और ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। बॉलीवुड के अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी जैसे बियर बाइसेप, उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में ये पोस्ट किया है कि ये इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, ये इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान आर्मी। मतलब आर्मी तो अपने खुद के लिए लड़ रही है, वो किसके लिए लड़ रही है वहां पर? इनको ये नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बस पाकिस्तान से ऑडियंस कम ना हो जाए और किसी भी तरह से बस रीच आ जाए। ये लोग तो अपने खुद के देश के साथ ही ढंग से खड़े नहीं हो सकते। कम से कम पाकिस्तान के एक्टर्स अपने देश के बारे में तो बोल रहे हैं। ये भी नहीं हो रहा इन लोगों से, तो जिससे इनकी पाकिस्तान की ऑडियंस ऑफेंड ना हो जाए। ये एक्टर्स अपने देश में सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं हो सकते। और एक्टर्स के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स भी इंडिया के खिलाफ गजवाए हिंद जैसे डेंजरस नैरेटिव्स को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया दोनों का रंगीन होगा खून से। शाहिद अफरीदी ने तो पहलगाम अटैक का पूरा ब्लेम इंडिया पर ही डाल दिया। ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। इससे पहले भी ये इंडिया के खिलाफ काफी बार बोल चुके हैं। Dhawan's remarks reflecting the overwhelming sentiment right now across India, where emotions are certainly running high after the Pahalgam tragedy. The country at this point, cutting across political lines, have एक और आर्टिस्ट है तहला अंजुम, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ ये सब ट्वीट किए हैं। इसने विंग कमांडर अभिनंदन के पकड़े जाने पर भी कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे। और इंडियंस इनको कितना सपोर्ट करते हैं आप ये भी देख लो। Your influence in India as youngsters, your personal influence in India, how does it feel? इंडिया से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। जैसे मैंने अपना Spotify भी चेक करूँ ना जाके स्टैट्स में, तो मेरी जो टॉप सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे, वो दिल्ली है। इट्स नॉट कराची, इट्स नॉट लाहौर, पाकिस्तान का कोई भी शहर नहीं है। सबसे टॉप पे दिल्ली है, दिल्ली के बाद कराची है, देन मुंबई,
देयर पुणे, देयर काफी सारे नाम मुझे याद भी। और बहुत सारे इंडियन रैपर्स ने उसके साथ कोलैब भी किया हुआ है जस्ट फॉर रीच। इसके अलावा मिस होकेन, जिसने सनम तेरी कसम में एक्ट्रेस थी, उन्होंने बॉलीवुड में इतना नाम बनाया, पैसा छापा, उसने ये ट्वीट किया है। ये अटैक्स तो टेररिस्ट पर हुए थे, फिर ये सब इतना क्यों बोल रहे हैं, जबकि इनकी आर्मी इंडिया में सिविलियंस को टारगेट कर रही है, तब भी ये इतना कुछ बोल रहे हैं। और माहिरा खान, जिसने रईस मूवी में अपने वो छपरी किंग के साथ में काम किया था, उसने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ ये बोल रही है, टेररिस्ट पर भी एक्शन लो तो हम पर शेम है, और तुम टेररिस्ट को अपने देश में रखो, वो बहादुरी। और ये सजल, जिन्होंने श्रीदेवी के साथ मॉम मूवी में काम किया है, वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तानी ड्रामास को बैन कर दिया है। और तो और इसने इंडिया के कंटेंट को क्रिंज बोला है। क्रिंज कंटेंट था इंडिया, तो बॉलीवुड में मूवी में आई ही क्यों थी आप? और पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा बॉलीवुड इन्हें बार बार काम देता है। You get a chance to work in a Pakistani film if you're getting a good role, तो I will always do a good film. It doesn't matter where it comes from. मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। जी करेक्ट। क्योंकि यही एक चीज है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हमारे बारे में ही ऐसा कमेंट करते हैं, फिर हमारी ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारे ही इंडियंस जो इनको फॉलो करते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और फिर दोबारा हमारे बारे में ही उल्टा बोलते हैं। इनके सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, इनके लोगों के अंदर भी इंडिया के लिए जहर भरा पड़ा है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही इंडिया के खिलाफ ही सिखाया जाता है, उनके मन में सिर्फ इंडिया के लिए जहर भरा जाता है, क्योंकि इनके स्कूल की बुक में फिजिक्स, मैथ, साइंस नहीं, एंटी हिंदू कैसे बनना है ये सिखाया जाता है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि बच्चों को 8th क्लास से ही जिहाद के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें बताया गया है कि हिंदू और मुस्लिम ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर कितना ज्यादा अत्याचार किया है। 7th क्लास की बुक में पढ़ाया जाता है कि मुस्लिम्स के 2 बड़े दुश्मन थे, अंग्रेज और हिंदू। हिंदुओं का प्लान था कि पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लें और मुस्लिम्स को अपना गुलाम बना लें। 7th क्लास के बच्चों को इतना रेडिकल चीजें पढ़ाया जाता है। क्लास 5th में बताया गया है कि हिंदूज ने मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर मारा था, और इन सब चीज का नतीजा ये सब होता है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसा देश हो? पाकिस्तान मतलब ज्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी है, होनी चाहिए, खत्म होनी? हाँ, खत्म होनी चाहिए। लड़ाई करना चाहिए आपस? नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं, वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज में भी मामा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज से भी देखते हो। अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगता। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! इस वीडियो में तो पाकिस्तानी बच्चे बता रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे अगर हिंदुस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाए तो। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। तो इंडिया वालों ने जो बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह ट्रेन किया, वो कोई नेगेटिव नहीं दे रहे थे, उनका बिल्कुल पॉजिटिव फीड था, बहुत अच्छा लगा वो देख। इनकी किताबों में आपको साइंस के शब्दों से ज्यादा हिंदू, मुस्लिम ये सब ज्यादा मिलेगा। इससे पता चलता है कि क्यों आज इंडिया चांद पर है और ये घुटनों पर, क्यों इंडिया आज इतने आगे जा चुका है और पाकिस्तान इतने पीछे चला गया है। जहां इंडिया में बच्चों को सपना बड़ा होकर साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनना होता है, वहीं पाकिस्तानी के बच्चों को सपना होता है कि इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है, हिंदूज को मारना होता है। ये सब चीजें सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रुकती, ये बच्चे पाकिस्तानी
मूवीज से भी यही सीखते हैं। पूरा पाकिस्तान खुलकर एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नैरेटिव्स को फैलाता है। इवन अपनी मूवीज में भी कई पाकिस्तानी मूवीज और ड्रामास ऐसे हैं जो इंडिया को विलन दिखाने में लगातार लगे हुए हैं। चाहे वो वार हो या फिर यलगार, हर जगह इंडियन आर्मी को दुश्मन दिखाया गया है और बताया गया है कि इंडिया ही कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करवाता है। पाकिस्तान को ही बेचारा मुल्क है जो कश्मीर की रक्षा कर रहा है। ये मूवीज में इंडियन आर्मी को रेपिस्ट दिखाते हैं, लेकिन सबको पता है कि इनकी पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में 2 से 4 लाख औरतों का रेप किया था। तब इंडियन आर्मी ने ही उन सबको बचाया था और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। इन मूवीज का सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों के दिमाग में इंडिया के खिलाफ नफरत भरना। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये होता है सोची समझी गई स्ट्रेटेजी जो सॉफ्ट पावर प्रोपेगेंडा को फैलाता है। आयरनी ये है कि एक तरफ पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स एंटी इंडिया कंटेंट बनाते हैं और दूसरी तरफ वही लोग बॉलीवुड में काम करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये फिल्मों के जरिए एक पूरा जनरेशन ग्रो हो रहा है जो इंडिया को सिर्फ एक दुश्मन के रूप में देखता है। इनके पॉलिटिशियंस भी आए दिन इंडियंस के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। ये अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर खालिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपना ये रेडिकलाइजेशन वाला जो अप्रोच है ये बदलना होगा और हम इंडियंस को सबसे ज्यादा अपने देश को, अपने डिफेंस फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों को ये खुद सोचना होगा कि क्या ये हानिया आमिर, माहिरा खान हमारे देश इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी बात जो हम सब इंडियंस को समझना पड़ेगा कि जो बॉयकॉट बॉलीवुड था ये बेस्ट थिंग थी, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी जो डिफेंस आर्मी है उसको सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। हमें ये समझना होगा कौन हमारे अगेंस्ट है और कौन हमारे साथ है, कौन कब बोल रहा है, कौन कब नहीं बोल रहा है। और आखिरी में आपको ये वीडियो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ आर्मी की नहीं है, हमारी भी है। ये जो हमें फ्रीडम मिल रही है उन्हीं के सेक्रीफाइस से मिल रही है। तो हमारे तो कोई दुश्मन नहीं है पाकिस्तानी के साथ, उनके लोगों के साथ, उनके एक्टर के साथ। तो सिर्फ आर्मी की लड़ाई नहीं है, वो सब हमारे लिए लड़ रहे हैं। जो तुम आज बिल्कुल सेफ बैठकर ये सब चीजें बोल पा रहे हो ना, इंस्टाग्राम पर डाल पा रहे हो, उनके सेक्रीफाइस की वजह से।